नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में। और ये जो वीडियो है ये है BSWE 003 जो कि इग्नू का सब्जेक्ट है, सोशल वर्क इंटरवेंशन विद कम्युनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें आपके लिए लेकर के आई हूँ। 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्टिव होता है और मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, कुछ 10 मार्क्स के, कुछ 5 के, तो कुछ 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट आते हैं। तो मैं आपको पैटर्न भी और साथ साथ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है बताती चलूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेगा जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट जो है ऑप्ट किया है उनके लिए। तो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको ओवरऑल चॉइस नहीं आती, 2 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। इसमें आपको लगभग हर क्वेश्चन को 500 वर्ड्स में नियर अबाउट आपको अटैम्प्ट करना होता है। और इसमें आपको कंक्लूज़न भी लिखना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कंक्लूज़न ज़रूरी हो जाता है, अच्छे मार्क्स आपको दिलवाता है। और साथ ही में आंसर जो है उसको हेडिंग्स बना के पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो ओवरऑल चॉइस नहीं आएगी आपको, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आएगी। 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चंस देने से पहले, मैं किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ तो पहले उसको मैं डीपली इंस्पेक्ट करती हूँ, सारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को, प्रीवियस पेपर्स को, तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। तो आप जो है अब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल पर। और जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते, तो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए जो प्रोवाइड करवाते हैं इंपॉर्टेंट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, देखिए ज़रूर। तो इसमें जो है आपको पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन हर बार जो है एग्ज़ाम में यहाँ पर आता रहा है, आपको करना ही करना है कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो और ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री आपको, उसके प्रिंसिपल्स आपको, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, स्टेप्स क्या है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, उनके एग्जांपल्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है करंट इश्यूज़ क्या हैं, करंट इश्यूज़ इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और ये आपको करके जाने हैं। देखना आप, मेरे हिसाब से आप 90% से भी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम आप अपना पूरा करके आएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगी आज वो कवर करके जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इन पे जो है आपको 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट भी इंडिविजुअली इन टॉपिक्स पर मिल जाएगा, नहीं तो आपको इन तीनों में जो है डिफरेंशिएट करना होता है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वर्क रिसर्च। ये गलती से 7 नंबर डल गया है क्वेश्चन पर, ये एक ही क्वेश्चन है, 7 नंबर नहीं है, 6 क्वेश्चन है सारा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वर्क रिसर्च एंड इलेबरेट ऑन अप्रोचेज इन सोशल वर्क रिसर्च। तो कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेज़ जो हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं, आपको वो बताना है सोशल वर्क रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सोशल एक्शन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सोशल एक्शन। तो देखिए, कभी खाली जो है प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं, कभी स्ट्रेटजीज ही पूछ ली जाती हैं। तो आपको जो है प्रिंसिपल और स्ट्रेटजीज दोनों ही सोशल एक्शन के प्रिपेयर करके जानी है। तो ये फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। यू हैव टू एक्सप्लेन द हेल्थ प्रॉब्लम्स that are currently faced in Indian society, give a brief summary of various committees constituted to look into health problems। तो ये क्वेश्चन जो है स्प्लिट होकर 10 मार्क्स में भी अलग से आ जाता है, या फिर ये पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपने 20 के हिसाब से ही इसको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्कोप, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका भी बहुत ही अहम रोल रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको उसके स्कोप्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्कस द वेरियस मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन के टूल्स जो हैं वो भी 2-3 बार जो है पेपर में पूछे गए हैं, आप इनको भी कवर कीजिएगा। व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेज टू जेंडर अवेयर सोशल वर्क इंटरवेंशन।
ये भी क्वेश्चन आपको सोशल वर्क इंटरवेंशन से रिलेटेड करना है। डिस्कस द मॉडल्स ऑफ सोशल एक्शन, ये भी करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो वो जो है 7th वैसे ही मिसप्रिंट हो गया था, तो इन टोटल आपके जो है ये फिर उसको हटा लेते हैं, तो 12 क्वेश्चंस हैं जो आपको 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। ये एनफ रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। फिर 10 मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको जो है 250 वर्ड्स में आंसर करना होता है। इसमें आपकी ओवरऑल चॉइस आती है, उस सभी जो आपको क्वेश्चंस देंगे उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन जो है 10-10 मार्क्स की वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 20 मार्क्स में कि ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे जो है 101% आपका जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वैसे तो कई बार मॉडल्स पूछ लेता है, कभी मॉडल बाय जैसे रोदनिन ये किसी का नाम दे के आपसे पूछ लेगा, तो वो ये 2-3 बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो आप इसको भी कवर कर ले। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन गिवन बाय ब्रिटो। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो गिवन बाय ब्रिटो, तो ब्रिटो के हिसाब से भी जो है आपको ये आनी चाहिए। ट्रेस द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ सिचुएशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। तो देखिए वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो है मुद्दा काफ़ी गर्म रहता है, तो इससे जो है क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कुछ ना कुछ, जैसे कि कभी आपसे हिस्टोरिकल अकाउंट पूछ लिया सिचुएशन का कि विमेन की सिचुएशन इंडिया में कैसे रही है। कभी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया की जो है इसमें लड़कियों की शिक्षा को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पॉलिसीज़ जो विमेन एजुकेशन से रिलेटेड है इंडिया में वो पूछ ली जाती हैं। तो शॉर्ट नोट भी और जो है 10 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी बहुत चांसेस रहते हैं विमेन के ऊपर एक क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन सोशल वर्क रिसर्च। तो सोशल वर्क रिसर्च के एक पोस्ट कोर पर जो है आपको इसके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और इसके आपको जो है स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है किस तरीके से, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो भी है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये किस तरीके से जो है काम करते हैं, सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर शॉर्ट नोट जो है हर स्टेप के ऊपर आप प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट इज़ ये आया है क्वेश्चन, लेकिन मेरे आप कह सकते हैं कि 60% जो है ये पूछा गया है। फिर बात करें मेंटल हेल्थ सर्विसेज की, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा बार आया है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कंडीशन क्या है, एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी हैं इंडिया में, या हेल्थ केयर सर्विसेज कौन सी हैं इंडिया में, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑडिट एंड इवेल्युएशन पर एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट फिर भी आपने ये कर लेना है अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट इज वॉलंटरी सेक्टर क्या है और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वट आर द अप्रोचेज टू जेंडर अवेयर सोशल वर्क इंटरवेंशन। तो जेंडर अवेयर सोशल वर्क इंटरवेंशन जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच इन सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च पे जो है किसी न किसी फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इनको आपको 150 वर्ड्स में लगभग लिखना होता है, और आपको मोस्टली 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट या रेलिवेंस ऑफ पावर इन, ये पावर का क्वेश्चन जो है कई बार आया है 5 मार्क्स में कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है पावर का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सोशल चेंज और सोशल एक्शन पे में क्या डिफरेंट होता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ इज सोशल एक्शन रिलेटेड टू सोशल वर्क रिसर्च, एंड लिस्ट द वेरियस पॉइंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर जो है शॉर्ट नोट भी आता है। गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ लीडरशिप थ्योरीज। तो अगेन मैं ये कहूँगी कि जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं वो 4 में भी आ सकते हैं शॉर्ट नोट में। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। आउटलाइन द मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। आपको बताना है वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे प्रोटेस्ट किया जा सकता है। डिफाइन वीमेन एम्पावरमेंट। हाईलाइट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय वीमेन इन टेकिंग पार्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। या फिर आपसे कि पॉलिटिकल अगर
सेक्टर में अगर वीमेन जो है एंटर करती है तो क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में भी पूछा गया है एक आध बार। जस्टिफाई सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोफेशन, कि इसको प्रोफेशन के रूप में कैसे जो है यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। फिर है डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस, दोनों प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस होता है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है और कई बार इससे रिलेटेड फैक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनके एम्पावरमेंट में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो रुकावट बनती हैं, क्या क्या बैरियर्स उसके पाथ में हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट वन इज मेंशन द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर कॉज एंड मोड्स ऑफ HIV एड्स ट्रांसमिशन। तो ये क्वेश्चन जो थे आपको 5 और 4 दोनों मार्क्स के हिसाब से आप प्रिपेयर करें। आप इनको 150 वर्ड्स में ही करिएगा, क्योंकि अगर 4 में आए तो भी आप इनको अटैम्प्ट ईजिली कर पाएंगे। फिर अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो आपको 100 वर्ड्स में जो है 5 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। आपको लगभग 8 ही पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 5 पे जो है शॉर्ट नोट लिखने आते हैं। तो इसके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। स्किल्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के फंक्शंस क्या हैं, वट आर द स्किल्स इन्वॉल्व इन सोशल एक्शन, लीडरशिप स्टाइल्स, गांधीयन अप्रोच टू कम्युनिटी वर्क, पब्लिक रिलेशंस, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, फंक्शंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन और फॉर वीमेन, इसके ऊपर भी नोट आ सकता है। रिजर्वेशन फॉर वीमेन अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक दो बार आई हैं इन पर, जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो है जितने भी एक्ट्स हैं इन पर जो है आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए। सेक्स एंड जेंडर, गोल्स ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, advantages of a research plan, strategies for social action as given by Lee, National Health Policy 2002, सर्व शिक्षा अभियान, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, फैक्शनलिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, बजटिंग एंड रिसर्च डिज़ाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो BSWE 003 सब्जेक्ट से लेकर के थे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी मेहनत की है, उसके लिए एक लाइक ज़रूर दें और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करके जा सकें। इन्हीं क्वेश्चंस को आपने कवर करना है। अभी इसी सेशन जो है हम इसके नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, पर नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम होगा कोशिश होगी कि कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड हों हमारी लिस्ट में। कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी किसके अवेलेबल हैं और आपको कैसे जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू उनको ले सकते हैं। इस वीडियो की जो है मैं PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो आप अच्छे से पेपर करके आइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और वेरी बेस्ट विशेज़ आर विद यू ऑल। ध्यान से पेपर कीजिएगा। छोटी छोटी पॉइंट्स का, छोटी छोटी बातों का पेपर अटैम्प्ट करते हुए ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा लेंथी पेपर होता है। आपको टाइम में वो अटैम्प्ट भी करना है और ऐसे इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि आपको अच्छा स्कोर आप करें। तो आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगी। मैं इनकी PDF तो वहाँ शेयर कर रही हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स की पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ आप देख सकते हो। बाकी जिनके नोट्स अवेलेबल हैं वो भी जेन्युइन प्राइस पर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप से हमसे वो नोट्स भी ले सकते हैं और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आपको और किन सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।